गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अच्छा, एक बात बताओ बेटा कि एग्ज़ाम का जब टाइम आता है, इस समय आपको नींद ज़्यादा आती है या कम आती है? ठीक है? सच-सच बताना, ईमानदारी के साथ बताना बताना कि नींद आना कम हो जाता है या बढ़ जाता है? मैं एक बात बताऊँ आपको कि ये एग्ज़ाम का एक इफ़ेक्ट मान लीजिए, साइड इफ़ेक्ट मान लीजिए। जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए खूब सारी पढ़ाई करते हैं ना, तो आपको नींद खूब आती है ना? आपका एक एफ़र्ट इस चीज़ में लगता है कि मैं जग जाऊँ, ठीक है? क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने ब्रेन में ले रहे होते हैं। आपको 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 दिमाग लगाना पड़ता है, चीज़ों को आपको मेमोराइज़ करने की कोशिश करनी होती है। और ब्रेन भी तो एक ऑर्गन है, तो ये जब जब इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर जाती हैं ना, तो वो उन चीज़ों को रीऑर्गनाइज़ करने को टाइम माँगता है। तो जब आप सोते हैं, तो आप कभी गौर करना कि इस समय एग्ज़ाम के समय सोते में सपने भी थोड़े से अधिक आते हैं और नींद भी थोड़ी अधिक आती है। और किताबें, ऐसा लगता है जैसे स्लीपिंग पिल्स बन गई, किताबें खोलो और नींद का जैसा लगने लगता है, ठीक है ना? क्योंकि ब्रेन जो है ना, उसको इसीलिए कई लोग जो है वो चाय, कॉफ़ी और मतलब एनर्जी ड्रिंक इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कहता हूँ चाय, कॉफ़ी पर डिपेंडेंस उतना ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन ये कि कि जब आपको ज़्यादा लग रहा है तो एक आध कॉफ़ी ले लिया, तो चाय ले लिया, तो वो बुरा भी नहीं है वो, ठीक है? ग्लूकोज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं यदि शुगर की प्रॉब्लम नहीं है तो। और दूसरा ये है कि इस समय नींद का आना जायज़ है। तो एग्ज़ाम के समय में कई आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे, "अरे! एग्ज़ाम है तुम्हारा, तुम तो 5 घंटे के ऊपर मत सो, 4 घंटे के ऊपर मत सो बेटा, जीवन में ऐसा हो जाएगा।" मैं कहता हूँ एग्ज़ाम के समय में जब आप जमकर मेहनत कर रहे हो ना, आपको कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। 8 घंटे। और 8 घंटे को ऐसे बाँट लो कि 7 घंटे की कंटीन्यूअस नींद लेनी है, 1 घंटे की दिन में जो है वो एक पावर नैप लेनी है। क्योंकि कारण ये है कि आपका ब्रेन रिफ्रेश नहीं होगा, तो चीज़ों को आप दिमाग में नहीं रख पाएँगे आप, ठीक है ना? तो इसलिए एग्ज़ाम के समय नींद आने को कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर बताइएगा ज़रूर, तो मैंने कहा कि भई ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो घबराइए मत, ठीक है? दूसरा इसके अलावा ये है कि बायोमेंटर्स के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से कई बच्चों के कमांडर्स को चेंज किया गया है। अभी कमांडर्स में जो है वो शिवम सर फिजिक्स के एसोसिएट फैकल्टी हैं, प्रीति मैडम बायोलॉजी डिपार्टमेंट से। इन लोगों को सभी बटालियन के अंदर कमांडर बनाया गया। उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि आपकी एकेडमिक नीड को ये लोग समझ पाएँ। आपसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं ये लोग, जो बच्चे प्राइम प्लस में हैं, प्राइम में, उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं ये लोग, ताकि आपकी एकेडमिक प्रॉब्लम इस समय हमको बहुत, अरे देखो ऐसा है ना कि कई लोगों को चिट-चिट करना, मैंने कहा नहीं, अभी हमारे कमांडर्स बहुत मेहनत कर रहे थे, 7 महीने 8 महीने आपके साथ रहे, उन्होंने बहुत कुछ आपको सपोर्ट किया, लेकिन नाउ यू नीड एकेडमिक सपोर्ट, ठीक है? तो एकेडमिक सपोर्ट के लिए सारी बटालियन जो है उनके कमांडर्स को जो है वो टीचर से रिप्लेस किया गया है। तो ज़रूरी नहीं कि शिवम सर हैं तो शिवम सर ही आएँगे, अमर सर में कोई भी हम लोग वहाँ पे उन पर आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जो भी आपके कॉल शेड्यूल हो रहे हैं, जो भी आपकी मीटिंग शेड्यूल हो रहे हैं, जो बच्चे प्राइम के हैं वो कब जो टारगेट बेस्ड या फोकस बेस्ड कहीं भी टारगेट बेस्ड या एम्बिशन में प्राइम के हैं, तो उसका बेटा ध्यान रखें आप, ठीक है ना? अटेंड करें उसका, ठीक है? और कुछ भी चीज़, कभी-कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें लोगों को लगती है कि सर ने ऐसा कर दिया, नहीं, हमने कुछ भी किया है तो सोच के किया है, हमने आपके भले में किया है ताकि आपको उससे और अधिक बेनिफिट मिले, ठीक है? तो एक तो वो प्रश्न, इसका मैंने उत्तर दिया आपसे। अब मैं अभी हाल ही में मैं जो है वो ऐसी एक किसी स्लम एरिया में गया हुआ था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि लोग जो है कई सारी बेसिक नीड के लिए भी बड़ा संघर्ष करते हैं, ठीक है ना? जो चीज़ें हमको बड़ी नॉर्मल लगती हैं शायद उनकी लाइफ के लिए, सिर्फ मैं वाट पानी की बात करूँ कि जो अच्छी सोसाइटी होती है वहाँ वाटर की कोई कमी नहीं होती, परंतु उन लोगों को 2 डब्बा पानी भी दूर से लेके आना पड़ता है, ठीक है? तो कई बार लगता है कि लाइफ में ना भगवान ने दी हमको जो है वो सिर्फ पढ़ने का संघर्ष दिया है ना, तो बहुत बड़ा संघर्ष नहीं दिया। सिर्फ पढ़ने का संघर्ष दिया तो हमें करना चाहिए। लेकिन यदि ज़िंदगी में बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी संघर्ष करना पड़े ना, तो ईश्वर ने आपको जो है वो कुछ बड़े काम के लिए तैयार किया आपको, ठीक है? वो आपको रेस के पीछे से आपको छोड़ रहा है, लेकिन वो एक देखा गुलेल खींचते, गुलेल को मारने के लिए पीछे खींचते फिर छोड़ देते तो जोर से पत्थर आगे जाता है। तो मतलब आपको यदि पीछे रखा है ना, यदि कोई व्यक्ति जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा है और आप उससे माइनस में पीछे खड़े हैं, तो ये मत सोचो कि हम पीछे, आपके पीछे गुलेल लगी हुई है, आप उससे आगे ही निकल जाएँगे आप, ठीक है? ईश्वर ने जितना पीछे रखा ना, उतना वैक्यूम क्रिएट किया, उतना तेज आप अचीव कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं आप, ठीक है? तो इसलिए कभी भी परिस्थितियों को लेके बहुत ज़्यादा दुखी नहीं रहना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हम कैसे इससे ओवरकम कर सकते हैं, ये हमको सोचना चाहिए, ठीक है?
चलिए आज छोटे ही रखते हैं इसमें, और जो भी आपकी क्वेरी है एग्जाम रिलेटेड या एग्जाम के अलावा आपकी क्वेरीज है, सिग्निफिकेंट क्वेरीज है, तो प्लीज भेजिए, हम उसको लेंगे इसमें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।